ये कथा उस युग की है जब दानवों ने महान तपस्या के बल पर तीनों लोकों को चुनौती दी थी। वे थे त्रिपुरासुर, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्नाली। वे शिव के अनन्य उपासक थे। वर्षों तक उन्होंने कैलाश के हिम शिखरों पर देह गला देने वाली कठोर तपस्या की, जिसकी अग्नि से ब्रह्मांड भी कांप उठा। उनकी निष्ठा से महादेव प्रसन्न हुए। वे प्रकट हुए और वरदान देने का संकल्प लिया, परंतु ये वरदान बाद में सृष्टि के लिए एक विनाशकारी विपदा बन गया। हे देवों के देव, हमें ऐसा पुर चाहिए जिसे काल या कोई देव नष्ट न कर सके। हमें अमरता का कवच चाहिए। धर्म का नाश हुआ, यज्ञ रुक गए और निर्दोष प्राणी उनके अत्याचारों से त्राही त्राही करने लगे। सृष्टि का संतुलन खतरे में पड़ गया। देवताओं, तुम अब हमारे दास हो। स्वर्ग अब दानवों की क्रीड़ा भूमि है। तुम्हारा कोई संरक्षक नहीं है। पाप का घड़ा भर चुका था। भयभीत देवता ब्रह्मा और विष्णु के साथ कैलाश पर्वत की शरण में पहुंचे, अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करने। उन्होंने अपने ही भक्त द्वारा किए गए अधर्म से सृष्टि को बचाने के लिए महादेव से आवाहन किया। यह एक विषम धर्म संकट था। शिवजी ने धर्म की रक्षा के लिए त्रिपुरांतक रूप धारण किया। उन्होंने एक विशाल दिव्य रथ का निर्माण कराया। उस रथ में सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और सभी देवता, यहाँ तक कि चारों वेद भी विभिन्न अंगों के रूप में समाहित हुए। वो रथ स्वयं ब्रह्मांड था। ये एक सहस्राब्दियों लंबी प्रतीक्षा थी। हजारों वर्षों तक शिवजी अपने पिनाक धनुष को थामे उस क्षण की प्रतीक्षा करते रहे। और फिर वो अद्वितीय क्षण आया। गुरु पुष्य योग में तीनों उड़ते हुए पुर, स्वर्ण, रजत और लौह एक अदृश्य सीध में आ गए। ये कैसा संयोग? तीनों पुर एक सीध में। हमारा अंत? ये असंभव था। ये कैसे हो गया? महादेव ने अपना पिनाक धनुष उठाया। वो दिव्य बाण जिसमें समस्त ब्रह्मांड की शक्ति समाहित थी, लक्ष्य पर साधा गया। एक प्रचंड गर्जना के साथ बाण ने प्रस्थान किया। उसने स्वर्ण, रजत और लौह के पुरों को एक ही पल में भस्म कर दिया। शिवजी ने यह सिद्ध किया कि वरदान शक्ति देता है, पर जब शक्ति धर्म का अतिक्रमण करती है तो स्वयं दाता को ही विनाशक बनकर धर्म की रक्षा करनी पड़ती है।